द फ्यूचर मेंटर इंग्लिश क्लासेस नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अंग्रेजी भाषा को सीखना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात की थी और छोटे छोटे पॉइंटों को भी जाना था, जैसे कि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो एक अल्फ़ाबेट से होती है जिसके अंतर्गत 26 अक्षर होते हैं, जिनको हमने दो तरीके से लिखा था, छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर्स और बड़ी ABCD कैपिटल लेटर्स, और उनको हमने दो प्रकार से डिवाइड भी किया था, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, स्वर और व्यंजन में। स्वर की जो संख्या थी वो 5 थी, A-E-I-O-U। जो हमारे अक्षर थे उनको मिलाकर शब्द बना था जिसका एक भावपूर्ण अर्थ था, और वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बना था। हमने सेंटेंस तक ही कल बात की थी। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं और सभी लोग अपने अपनी कॉपी पेन वगैरह निकाल लें और जो मुख्य पॉइंट हैं उनको साथ के साथ लिखते चलें, ताकि आने वाले समय में जब भी आप रिवाइज करना चाहें तो उसको रिवाइज कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में। तो जो सेंटेंस के अंतर्गत हमने बात की थी कि इसमें दो भाग होते हैं मेनली, जैसे कि नंबर 1 पे हमने रखा था सब्जेक्ट को और नंबर 2 पे हमने रखा था प्रेडिकेट को। सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या था, हमने कल के जो क्लास थी उसमें बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो या तो काम करता है या उसके बारे में कोई बात कही जाती है, यानी जिसके बारे में बात हो या काम करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, यानी जो काम करता है, या नंबर 2 जिसके बारे में बात हो। जिसके बारे में बताया जाता है या बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब नंबर 2 पे आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी हमने बांटा हुआ है। इसके अंतर्गत आती है एक वर्ब और एक आता है ऑब्जेक्ट। ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वर्ब, अब वर्ब के अंतर्गत भी हमने इसको दो भागों में बांट रखा है, जिसके अंतर्गत हम ले लेते हैं एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा लेते हैं हम मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो मेन वर्ब होती है वो क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या लिया था, वस्तु। जो कल हमने बताया था कि वस्तु क्या चीज़ होती है, वस्तु जिसको हम छू सकें और देख सकें उसको हम वस्तु कहते हैं। वस्तु सजीव भी हो सकती है, वस्तु निर्जीव भी हो सकती है। जैसे कि मैं सजीव हूँ लेकिन मैं भी वस्तु के अंतर्गत ही आता हूँ, लेकिन सजीव हूँ। जैसे पेन है, बोर्ड है और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं उनको हम वस्तु के अंतर्गत ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेन हुआ, बोर्ड हुआ, या फिर बुक्स हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वस्तु के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट को हमने जान ही लिया कि जो काम करता है वो या जिसके बारे में बात हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, और कोई नाम। नाम का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, जो हम सब्जेक्ट के अंतर्गत काउंट। आई का मतलब होता है मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ क्योंकि हमने बात की है 0 से सीखने की, तो हम हर पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। मैं यही आशा करूँगा कि आप शुरू से ही सीख रहे हैं। तो बी का मतलब होता है हम, और यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे, और ही का मतलब होता है वह। अब इसमें कुछ तथ्य ये भी है कि जो वह है वो एक पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो वह सी वाला है इसको हम स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि लड़की, औरत,
या फिर किसी पशु में लेते हैं जैसे गाय, क्योंकि वो भी स्त्री जाति में आती हैं, और जैसे ये पुरुष हैं उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। अब कोई नाम में मैंने आपको बता दिया, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है और किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। वर्ब बहुत सारी होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, हम इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हमने अभी सेंटेंस के जो भाग हैं उसके अंतर्गत मुख्यतः क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिर्फ सब्जेक्ट को हमने जान लिया है, हम वर्ब को जान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को अगर मैं अपनी भाषा में तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो ये एक समय की पहचान है, या फिर कह सकते हैं कि टेंस की पहचान है, जिससे हम सिर्फ ये पता कर पाते हैं कि ये टेंस किस कैटेगरी का है, यानी समय के आधार पे। अगर मान लो मैं वर्ड लेता हूँ है, हूँ और हो, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है। अगर मैं वर्ड लेता हूँ यहाँ पे था, थी, थे, इनसे पता चलता है कि ये पास्ट है, इसको मैंने बताया था प्रेजेंट। तो सिर्फ हम यहाँ पे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ होगा, होगी, ये वाले वर्ड तो ये हमें बताते हैं कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर कैटेगरी का है। हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में अंतर क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस की एक तरीके से पहचान कराती है हमारी कि ये प्रेजेंट का टेंस हुआ या पास्ट का हुआ या फिर फ्यूचर का हुआ। अब मैं बात करता हूँ मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब होती है वो हमें ये बताती है कि क्रिया क्या की गई है, क्या काम किया गया है, काम, एक्शन। जैसे कि एक छोटा सा वर्ड ले लो, खाना, खाना पीना, खाना पीना, सोना, रहना, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिनसे हमें ये पता चलता कि ये हम क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें अंतर बताऊंगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। जो वर्ब है उसको हम होते हुए देख सकते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हंस रहा है, तब जब वो हंस रहा है, जब हम उसको देखेंगे तो हम उसको देख सकते हैं। यदि वो अचानक से व्यक्ति हंसना बंद कर दे तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि उसने हंसना बंद कर दिया, छू नहीं सकते। जो वस्तु है उसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, लेकिन जो वर्ब है उसको आप सिर्फ होते हुए देख सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति नहा रहा है तो उसको नहाते हुए, कोई व्यक्ति हंस रहा है उसको हंसते हुए, कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको हम खाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। वर्ब को छू नहीं सकते, वर्ब को हम सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। जो वस्तु है उसको छू भी पाओगे और उसको देख भी पाओगे। तो सेंटेंस के अंतर्गत मेनली यही दो पार्ट थे, एक सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को भी हमने जाना और हमने प्रेडिकेट को 2 भागों में डिवाइड किया, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बारे में भी जाना। फिर हमने वर्ब को भी 2 भागों में डिवाइड किया और उसको भी हमने जाना, यानी हेल्पिंग वर्ब को जाना कि टेंस की पहचान है, और वर्ब के बारे में भी जाना कि एक क्रिया है मेन वर्ब जिसको कहते हैं जो हम कोई काम करते हैं। अब इससे ऊपर की जब बात आती है तो हम लोग टेंस की बात करते हैं। टेंस क्या चीज़ है? जब भी हम कहीं पढ़ने जाते हैं, क्लास लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि टेंस और सेंटेंस। लेकिन टेंस और सेंटेंस से छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज सिर्फ यहाँ पे इतनी सी बात करूँगा कि जो टेंस है वो एक समय है। टेंस एक समय है। समय के आधार पे अगर हम इसको बांटते हैं तो इसको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिर्फ अब की। मैं इसे तुमको अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा, तो इसे मेरे ही तरीके से सीखने की कोशिश करें तो सही रहेगा। अब जब हम अब की बात करते हैं यानी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो समय अब चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बीते हुए समय की
जो समय बीत चुका है। बीते हुए समय की अगर मैं बात करता हूँ, यानी बीता हुआ समय। ये इसको मैंने गलत लिखा हुआ है, बीता हुआ समय, यानी ये ऐसा समय है जो पास्ट हो गए, यानी वो गुजर गया है समय, उसको हम पास्ट बोलेंगे। अब ऐसा कोई समय जो आने वाला होगा, जो काम हम करने वाले हैं, जो आने वाला समय है, मान लो हम ये बोलते हैं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कि ये एक ऐसा समय है जो मैं काम आने वाले समय में करूंगा, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य में आने वाले समय में, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर। अब इनको हम हिंदी में भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हिंदी में पर्टिकुलर नाम जो है वो क्या है। जो प्रेजेंट है उसको हम वर्तमान काल के नाम से जानेंगे, इसको हम प्रेजेंट टेंस, ये वर्तमान है। अगर हम यहाँ पे टेंस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस, तो हम इसको काल भी लगाना पड़ेगा, यानी इसको भी हम लगाते हैं पास्ट टेंस और इसको भी हम करते हैं फ्यूचर टेंस, ताकि हम इसको पूरी तरीके से लिख सकें, वर्तमान काल। और ये हुआ हमारा भूतकाल, और ये हमारा हुआ भविष्यकाल। आने वाले समय में कोई काम हम करेंगे वो भविष्यकाल होगा, और अगर हम कोई काम फिलहाल कर रहे हैं तो उसको हम वर्तमान काल में बोलेंगे, और यदि कोई काम हमारा हो चुका है तो उसको हम भूतकाल में बोलेंगे। तो अब मैंने इनको जाना, अब हम इनकी हिंदी में पहचान कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। भूतकाल जो पहचान थी उसकी हम पहचान करेंगे था, थी, और ये था हमारा थे। इसको हम बात करते हैं है, हूँ और हो। भविष्यकाल की हम बात करते हैं एक होगा, होगी और होगे। हमने यहाँ पे जाना। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा और रिवाइज करता हूँ। हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस को हमने समय के आधार पर 3 तरीके से बांटा है। अब की बात करें तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और अगर हम बीते हुए समय की बात करें तो वो पास्ट टेंस कहलाता है, और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो हमारा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। अब इनकी पहचान हिंदी में हमने यहाँ पे लिखी हुई है। भूतकाल को था, थी, थे से पहचान लेते हैं, और वर्तमान काल को हम है, हूँ, हो से पहचान लेते हैं, और भविष्य काल को हम होगा, होगी से पहचान लेते हैं। अब हम यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हैं, तो हिंदी से तो पहचान करना ठीक है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नाम को हम अंग्रेजी में भी थोड़े से जान लेते हैं कि वॉज और वर। इनसे पता चलता है कि ये पास्ट है। अगर हम इनकी हिंदी से इंग्लिश बनाए है, हूँ की, तो इनको देखते हैं इज, एम और आर। इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स, जो पहचान कराती हैं हमें टेंस की। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें एक तरीके से टेंस की पहचान करा देती है कि ये किस समय का टेंस है। मैं आने वाली क्लास में आपको टेंस और टाइम यानी समय और वाक्य में भी अंतर बताऊंगा। हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे विल बी और शैल बी। ये हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पे, विल बी और शैल बी। ये हमें फ्यूचर टेंस का बोध कराती हैं कि ये बात फ्यूचर टेंस की है। तो समय के आधार पे भी हमने इनको देख लिया। हमने इस क्लास में बात करी सेंटेंस की और टेंस की, तो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, अब स्क्रीनशॉट मार लो।